हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेन बात वही आ रही है हमेशा से कि जिस तरीके की बातें ये बड़ी बहन और प्रीतो लोगों के सामने रखती है और लोगों से सलाह मांगती है, वो सिर्फ एक दिखावा होता है, जबकि उसकी जो सच्चाई होती है वो कुछ अलग ही होती है। चल कुछ और ही रहा होता है इनके घर में, लेकिन ये लोगों के सामने कुछ इस तरीके से बात को रखते हैं कि लोग सोचें कि देखो हर चीज़ में ये लोगों की बात को मतलब आगे रखते हैं। लोग जो अपनी तरफ से सलाह देंगे उसको भी ये लोग मानते हैं। अब बात ये आ रही है कि प्रीतो के चैनल पे 2 या 3 दिन पहले एक व्लॉग आया था जिसमें उसने बोला था कि आप लोग मुझे बताओ कि क्या मुझे गोवा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को लेकर इनके घर में बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया है, खासकर प्रीतो और बच्चे को लेकर। क्योंकि आप लोग भी समझते हो कि जो भी व्लॉग्स ये लोग बनाते हैं वो पूरे पूरे जो बातें होती हैं वो नन्नू और नन्नू की फैमिली की तरफ भी जाती हैं वो सारी बातें। अब इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी नई बातें अभी मुझे सुनने के लिए मिली है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि ये लोग नहीं बताएंगे आप लोगों को कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि ऑन कैमरा चीज़ें हम लोगों को अलग दिखाई जाती हैं, जबकि ऑफ कैमरा इन लोगों की फैमिली में कुछ और ही मैटर चल रहे होते हैं। क्योंकि पहले भी क्या होता था, जब प्रीतो अपने ससुराल में रहती थी उस टाइम पर भी जो हम लोगों को व्लॉग्स देखने के लिए मिलते थे वो काफ़ी अच्छे अच्छे होते थे। उनको देख के कोई भी इस बात को जज नहीं कर सकता था कि इन लोगों की उस टाइम पर भी इतनी लड़ाइयाँ चलती थी। जो बातें अब बाद में सामने निकल के आई हैं, जिन बातों को सोच के ये लगता है कि उस टाइम पे ये लोग जो हम लोगों को चीज़ें दिखा रहे थे क्या वो झूठ थी सारी चीज़ें, जबकि हकीकत कुछ और ही चल रही थी। यहाँ तक कि इन लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं नन्नू और प्रीतो के कि एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाया जा चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पास्ट में रह चुकी हैं जिनको सोच के आप लोग भी देख सकते हो कि ये लोग हम लोगों को जिस तरीके की बातें बताते हैं क्या वो सच होती हैं या कैमरे के पीछे कुछ और ही स्टोरी चल रही होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही नई बातें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे अभी पता चली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और पूरी बात बताने से पहले आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर आप लोग प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगा। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता और वो लोग वीडियो नहीं देख पाते ना सुन पाते हैं। तो बात ये आ रही है कि नन्नू ने किया है प्रीतो को कॉल, यानी कि नन्नू और प्रीतो की आपस में बातचीत हुई है। और बातचीत को लेकर क्योंकि एक बात सब लोगों को पता है कि नन्नू ने ये बात साफ कर दी है कि उसको ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि प्रीतो को कितना ही समझा लो या कितना ही कुछ करने, लेकिन प्रीतो ससुराल वापस नहीं आएगी। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो कि बड़ी बहन ने इसके साथ कितना बड़ा धोखा किया, यानी कि इसका उस टाइम पर साथ दिया और अब इसका साथ देना छोड़ दिया है। यानी कि अब उसको कोई मतलब नहीं है कि ये अपनी लाइफ में क्या करे या क्या ना करे, ना तो उसको इससे कोई मतलब है ना ही बच्चे से कोई मतलब है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रीतो जो है उसकी आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है। उसको अभी भी चीज़ें या तो वो देख के अनजान बनने की कोशिश करती है या फिर वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है जिसको अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि बड़ी बहन ने उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। यहाँ तक कि उसकी खुद की ही बहन होकर उसने इसका घर बर्बाद कर दिया पहले तो, और अब इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। अब ऐसे में बात ये आ रही है कि प्रीतो को इस टाइम पर तो जिस पॉइंट पे अभी वो खड़ी है उस टाइम पर तो अब थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए और अपनी लाइफ का सही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि ये अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी
अभी भी वही गलती रिपीट कर रही है कि इसका मन वहीं अटका हुआ है। मतलब ये अभी भी बड़ी बहन के साथ गोवा जाना चाहती है। अब नन्नू भी ये सब चीज़ें देख रहा है, उसको भी दिख रहा है कि क्योंकि नन्नू ने पहले भी कईयों बार प्रीतो को ये बात समझाने की कोशिश कर रखी है। जब ये ससुराल में रहती थी उस टाइम पर भी इस बड़ी बहन की वजह से इन दोनों पति पत्नी की काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो चुकी है, क्योंकि नन्नू हमेशा प्रीतो को यही समझाता था कि तुम अपनी बड़ी बहन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारा साथ दे रही है या तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रही है, तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। वो तुम्हारा ही फ्यूचर ख़राब कर रही है और तुम्हारा ही घर ख़राब कर रही है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें अभी नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और सिचुएशन आज की ऐसी बन भी गई है कि प्रीतो के सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन वो नहीं समझना चाहती। उसको आज भी यही लग रहा है कि मेरी बहन ही सब कुछ है, यानी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। वो इसके साथ कितना ही गलत कर ले, कितना ही इसको उल्टा सीधा बोल ले, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फिर भी अपनी बहन ठीक लगती है। लेकिन अगर यही कोई चीज़ नन्नू या नन्नू की फैमिली की तरफ से अगर हो जाए तो ये उस छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा देती है, इतना लोगों के सामने इस तरीके से रखती है कि देखो इसके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार होते हैं, इसको कितना उल्टा सीधा बोला जाता है, कितना बुरा भला इसको बोला जाता है। तो यही फ़र्क है प्रीतो का कि इसने अपने मायके वालों को अलग तरीके से ट्रीट किया है और अपने ससुराल वालों को अलग तरीके से। काश इसने अगर दोनों ही फैमिली को एक समान तरीके से अगर रखा होता तो हो सकता है सिचुएशन बहुत अच्छी होती इसकी। और जिस तरीके से ये लोगों के सामने बोलती है ना कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो ये सब तुम्हारी करनी है। तुमने अगर चीज़ों को उस टाइम पर अगर ठीक से हैंडल किया होता, ठीक से संभालने की कोशिश की होती, तो तुम आज अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रह रही होती और बच्चा भी बहुत खुश होता। यहाँ पर क्या मिल रहा है उसको? बच्चे को वो बाप का प्यार जो मिलना चाहिए बचपन में, हर बच्चा चाहता है कि उसको माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, लेकिन उस बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। किसकी वजह से? प्रीतो की वजह से, इसकी गलतियों की वजह से। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अब जो बात सामने आई है वो यही आई है कि नन्नू तो अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसका पूरा पूरा कहना यही है कि बच्चे के ऊपर उसका भी हक है। तो उसने कल प्रीतो को कॉल करके साफ तौर पे मना किया है कि तुम अभी भी समझ जाओ, तुम्हारे सामने पूरी चीज़ें आ चुकी हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम अपना थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जब बड़ी बहन नहीं चाहती कि तुम उसके साथ जाओ तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसके साथ जा रही हो? और ऐसा तो है नहीं कि वो किसी को फ्री में लेके जा रही है, वो किसी को भी नहीं लेके जा रही। वो ये बोल रही है कि जिसको भी जाना है वो जाओ, अपने खर्चे पर जाओ। तो नन्नू ने वही समझाया है कि थोड़ी सी तो अपनी इज्जत रखो। और स्पेशली उसने ये बोला है कि तुम्हें अगर बिल्कुल भी अपनी इज्जत नहीं है तो तुम जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को तुम वहाँ पर लेकर मत जाओ। तो इस तरीके की बहुत सारी इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों की वैसे भी आपस में कहाँ बनती है, एक दूसरे की बात को समझने की ये कोशिश वैसे भी कभी भी नहीं करते हैं। तो बच्चे को लेकर काफ़ी दोनों के बीच में बहसबाजी हुई है, क्योंकि नन्नू बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बच्चा बड़ी बहन के साथ अब गोवा जाए।